मेरा नाम मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी का, उसमें एक टॉपिक आता है आपका क्या, संक्षेपण। जैसा कि आपको नाम से पता चलता है कि भाई संक्षेपण का क्या होगा, आपके सामने छोटा करके संक्षेप में लिखना, किसी चीज को, बड़ी सारी चीजों को आपके सामने छोटे में लिखना, उसको संक्षेपण के नाम से जाना जाता है। होता क्या है, ये तो मैंने आपको ऊपरी रूप से बताया। उसकी परिभाषा क्या होती है, किसे लिखना होता है आपको, और एक उदाहरण के साथ आपको मैं समझाऊंगा। सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब करोगे ना चैनल को, तो ये जो पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको हमारे फ्री में हमारे जो यूट्यूब चैनल है, या सॉरी टेलीग्राम चैनल, उसमें मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक, चैनल का लिंक जब भी मिलेगा जब आपको चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ वहीं पर पास में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। प्लेलिस्ट के लिंक पे जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे के सारे आपके सामने जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएंगे। किससे संबंधित वीडियो देखने को मिल जाएंगे आपके सामने, जर्नल हिंदी से संबंधित। समझ में आ गया। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप क्या करना चाहते हो, अगर कोई भी फ्लिपकार्ट या मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने। संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण का अर्थ होता है किसी विस्तृत लेख, भाषण या गद्यांश के मुख्य विचारों को कम से कम शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसका मूल भाव नष्ट ना हो। मतलब एक प्रकार से सारांश समझ लो। समझ में आ गया। सारांश तो क्या होता है, बहुत बड़ी कहानी होती है ना, उसको अपन छोटे से में निपटा देते हैं, लेकिन इसको इतना भी कम नहीं करना होता आपके सामने। लेकिन 5 से 6 लाइनें आपको दे रखी होंगी, उनको इतने छोटे शब्दों में आपको बता देना होता है कि सामने वाले व्यक्ति को उनकी बातें समझ में भी आ जाए और उसका मूल भाव भी स्पष्ट ना हो। काफी बार आपके सामने आपके दोस्त से पूछते ना कि वो ना, आपके सामने तूने वो चैप्टर पढ़ा था द बर्थ ऑफ खादी, तो उसके ऊपर का मेरे को बता दे सारा सब। तो वो आपको क्या करता है, 5 जो पूरा का 1 घंटे का चैप्टर है, उसको कितने 5 मिनट में आपको सारी की सारी चीजें समझा देता है। आप उसमें चैप्टर में जो मेन पॉइंट थे उसने वो भी समझा दिए, और साथ के साथ आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी आपका रिवीजन हो गया। तो इसी प्रकार की जो चीजें होती हैं, ऐसा प्रकार का कोई विस्तृत लेख, कोई भाषण या गद्यांश का भाग, जिसको उसके जो मुख्य विचारों को आप कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करो, ताकि उसके मूल भाव भी नष्ट नहीं हो, और आपके सामने उसमें, और उसकी जो सामने वाले व्यक्ति है उसको वो बात भी समझ में आ जाए। ये एक प्रकार के, इसको समरी भी बोल सकते हो, आपके सामने सारांश भी बोल सकते हो। इसको गागर में सागर भरने की कला, ये आपके सामने भैया अच्छा वही लिख पाता है जिसमें आपको कोई भी बड़ी सी बात को छोटे से में बताने की जो कला होती है, उसको संक्षेपण के नाम से जाना जाता है। अब इसके नियम क्या होते हैं? ये मूल गद्यांश का लगभग 1/3 होता है। आपके सामने जो मूल गद्यांश है ना, जैसे मूल गद्यांश का 1/3 में लिखना होता है, मतलब 6 लाइनें आपको दे रखी हैं, तो आपको 2 लाइनों में आपको निपटा देना है। आप कहोगे सर 5 दे रखे हम, तो कैसे 1/3 निकालें इसका? 1.5 में लिख देना, 2 में लिख देना। जरूरी थोड़ी 1/3 का पूरा ही कॉन्सेप्ट लगाओगे आप, एकदम गणितज्ञ बन जाओगे। नहीं, 1/3 का एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, मतलब 6 लाइन तो 2 लाइन लिख देनी है, 7 लाइन लेनी है तो 2 लिख दो या 2.5 लिख दो, बस इतना आपको करना होता है। समझ में आएगा। इसमें एक उपयुक्त व आकर्षक टाइटल देना अनिवार्य है। जो आपके सामने जो संक्षेपण की 5 से 6 लाइनें दे रखी हैं, उसका एक अच्छा सा, सुंदर सा, खूबसूरत सा, आकर्षक सा आपको क्या देना है, टाइटल देना बहुत अनिवार्य है। क्या दे दो, एक उसका खूबसूरत सा अनिवार्य सा आपको टाइटल दे दो, ताकि क्या हो सके, आपके सामने सारी की सारी चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ सके। इसमें केवल मुख्य तथ्यों को शामिल किया जाता है, अनावश्यक उदाहरणों या अलंकारों को नहीं। इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं ना, उनको शामिल किया जाता है। इसमें फालतू के ना उदाहरण व अलंकारों को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में आ गया। तो इसमें आपके सामने जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं उनको ऐड करते चले जाओ। फालतू के अनावश्यक जो आवश्यक उदाहरण और अलंकारों को ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अनावश्यक चीजों को मत ऐड करो। भाषा को आपको सरल यूज करनी है, और अन्य थर्ड पर्सन के लिए एकदम साधारण भाषा का प्रयोग करना है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। 6 पॉइंट दे रखे हैं, 6 लाइनें लिख रखी है, 2 लाइनों में लिखो। 7 दे रखे हैं, 2 या 2.5 लाइनों में लिखो। एक अच्छा सा टाइटल दो, मेन बात बताओ, और उदाहरण अलंकार देने की जरूरत नहीं है ज्यादा है, और आप इस प्रकार की चीजें भी करने की जरूरत नहीं है। सरल भाषा और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करने की जरूरत होती है, ताकि सामने वाला व्यक्ति वो आपकी भावनाओं को आसानी से समझ सके। समझ में आ गया आपके सामने। चलिए उदाहरण नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आपको, मुझे उम्मीद है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्या होता है संक्षेपण? मूल पाठ, विद्यार्थी जीवन मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति का जीवन का अगर सबसे महत्वपूर्ण समय कालखंड की बात करें तो कौन सा होता है? कोई भी व्यक्ति का जो विद्यार्थी जीवन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण
समय होता है। इस काल में उसके चरित्र की नींव पड़ती है। किसकी नींव पड़ती है आपके सामने? उसका जो चरित्र होता है ना, उसका जो पूरा का पूरा कैरेक्टर होता है, उसकी नींव उसके अंदर पड़ती है। ये देखा, उसमें दे रखा, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। यदि विद्यार्थी काल में बालक अनुशासन सीख जाता है तो वो भविष्य में एक सफल नागरिक बन जाता है। और आपके सामने अगर कोई बालक आपके सामने अगर अनुशासन बचपन में सीख गया तो वो एक बहुत ही आपके सामने क्या बनेगा? सफल नागरिक बन जाता है। इसके विपरीत जो समय को व्यर्थ गवा देता है वो जीवन भर पछताता है। और इसके विपरीत अगर जो समय के साथ अपना जो टाइम खराब कर देता है वो क्या जीवन भर पछताता रहता है। तो विद्यार्थी जीवन के अब आपको क्या समझ में आया? विद्यार्थी जीवन, अनुशासन, ये कुछ शब्द आपको समझ में आए तो इसी प्रकार का आपका उसको शीर्षक बना देता है। क्या लिखना आपको? शीर्षक क्या लिखना है? यहाँ पर एक कोई ना कोई, जब आप इसको पढ़ोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ ऐसे शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या है? कुछ ना कुछ ऐसे शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन शब्दों को आपको क्या करना है? ऐसा कैसा कॉपी करके लिख देना होता है। समझ में आ गया? संक्षेपण की बात करें, जैसे आप शीर्षक क्या लिखोगे? विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। क्या लिखते हो आप? विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। आपको इसको पढ़ के समझ में आ गया कहीं ना कहीं कोई विद्यार्थी जीवन के अनुशासन की बात हो रही है। अब आपको क्या लिखना है? विद्यार्थी, अब आपको संक्षिप्त में लिखना सिखाऊं। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस काल में उसके चरित्र की नींव पड़ती है। आप सीधा सीधा यहां पर क्या लिखोगे? विद्यार्थी जीवन है ना, विद्यार्थी जीवन में ही इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। समझ में आ गया? पहली लाइन लिख दी। अगले वाला पॉइंट क्या लिखोगे? यह विद्यार्थी के बालक को अनुशासन सीख जाता है। और आपके सामने क्या लिखोगे? इस काल में ही बालक है वो अनुशासन को सीखता है और उसी से एक सफल नागरिक बनता है। हो गई आपके सामने। इसके विपरीत जो समय को व्यर्थ गवा देता है और जो विद्यार्थी आपके सामने उस समय को व्यर्थ कर देता है वो क्या करता है? आपके सामने जीवन में सफल नहीं हो पाता, बाद में पछताता रहता है। बस इस तरीके से आपको सारी चीजें लिख देनी है, 2 लाइनों में इनको निपटा देना है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको क्या है, 4 से 5 लाइनें दे के रखेंगे, है ना। उनको एक अच्छे से एक टाइटल शीर्षक लिखना है। अच्छे नंबर जब मिलेंगे जब सही से चीजों को लिखोगे। एक अच्छा सा शीर्षक देना है, फिर उसका सार लिख देना है, तभी आपको अच्छे अंक मिलते हैं इन सब कॉन्सेप्ट के अंदर। अगले वाले उदाहरण नंबर 2 की बात करें, मूल पाठ की, है ना। उदाहरण नंबर 1 समझ में आ गया होगा आपको। अब उदाहरण नंबर 2 बताऊंगा। इसके माध्यम से अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट अधूरे रह गए, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे भाई। क्या है आपके सामने अगले वाला? इसमें आपके सामने आज जो अगला जो इसका संक्षेपण करना, वो प्रश्न क्या है? आज प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। कल कारखाने से निकलने वाला धुआं और जहरीला कचरा हवा में और पानी को प्रदूषित करता है। मतलब प्रदूषण है ना, वो आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। चाहे कारखाने हो गए, जो कारखानों से जो अलग अलग प्रकार का धुआं और कचरा निकलता है ना, वो क्या करता है? आपके सामने हवा और पानी दोनों को प्रदूषित कर देता है। समझ में आ गया? बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों की कटाई हो रही है, और जैसे जैसे आपके सामने वन जो जनसंख्या बढ़ती है, वनों की कटाई आपके सामने हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को भैया आपके सामने और ज्यादा मकान वगैरह चाहिए, और ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए क्या करें? जो वन है उनकी कटाई करें, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जिससे आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है? ऑक्सीजन है उसकी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। यदि समय रहते हमने वृक्षारोपण नहीं किया गया तो मानव अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मतलब अगर समय रहते रहते अगर हमने वृक्षों को नहीं लगाया, वृक्षारोपण नहीं किया गया, तो इंसान है उसका जो मानव सभ्यता है उसका अस्तित्व किसमें पड़ेगा? खतरे में पड़ने वाला है। समझ में आ गया? तो अपन ने क्या लिखा आपके सामने भाई? आपको क्या समझ में आया? यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रदूषण की बात हो रही है ना आपके सामने। प्रदूषण कहीं ना कहीं आपके सामने, प्रदूषण, वनों की कटाई, वृक्षारोपण, ये सब चीजें किससे संबंधित होती हैं? तो प्रदूषण से संबंधित होती है। तो आपको लिख देना अरे मत सोचो, एक गंभीर संकट क्यों लिख रहे हो? प्रदूषण एक वैश्विक समस्या, बात खत्म। टीचर ये शब्द जब आपकी देख लेगा ना, शीर्षक, अरे यार इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसने शीर्षक भी लगाया। समझ में आ गया? मेहनत करो, लेकिन सही दिशा में करोगे ज्यादा अंक प्राप्त करते हो। मेहनत करने के तरीका होता है। समझ में आ गया? तो आप जैसे शीर्षक लगाओगे, टीचर आपको एकदम खुश हो जाएगा और ज्यादा अंक देगा। आपने लिखा प्रदूषण एक वैश्विक समस्या, उसमें आपको क्या लिखोगे? अब आप इसका शीर्षक लिख दिया, अब इसका सार बताएंगे। क्या? आज प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है। क्या है? आज एक वैश्विक समस्या बन चुका है। कल कारखानों से निकलने वाला कचरा हवा और पानी को प्रदूषित करता है। तो अब इसमें क्या लिखोगे? आपके सामने जो प्रदूषण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण जो कारखानों से निकलने वाला धुआं और जो कचरा है, उससे क्या आपके सामने बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। समझ में आ गया?
बढ़ती जनसंख्या और वनों की कटाई हो रही है जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। समझ में आ गया। और वनों की कटाई के कारण वनों की कटाई के कारण प्रदूषण और फैल रहा है। अगर वृक्षारोपण नहीं किया गया तो हमारा भविष्य खतरे में। बस इतना लिख देना आपको। इस तरीके से आपको 6 लाइनें हैं, उनको आपको क्या कर देना, शॉर्ट में लिख देना है। बाकी अगर इसमें भी ऐसे लिखा गया औद्योगिकरण और वनों के कारण जो उत्पन्न प्रदूषण, मानव जीवन खतरे में, मतलब आपको भी इसी तरीके से लिख देना भाई, औद्योगिकरण और वनों की कटाई के कारण क्या और आपके सामने मानव जीवन होता है वो खतरे में पड़ जाता है। पर्यावरण संतुलन और मानव अस्तित्व के लिए वृक्षारोपण करना जरूरी है। चलो ये तो आपके सामने एक किताबी भाषा है, जो मैंने बताया उस तरीके से लिख देना। आप अपनी भाषा में जरूर से लिख सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।